तारीख 2 दिसंबर है, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये एक शोक दिवस, मतलब ये समझ लीजिए कि इस तारीख को हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी त्रासदी जिसमें लगभग लगभग 5 लाख लोगों के घर मतलब तबाह हो गए थे। बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों की जानें गई। एक्चुअल बता पाना कि कितने लोग मरे, ये बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5,000 लोग मरे। वहीं यूनिसेफ ने अपनी जो एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कहा कि लगभग लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो अलग अलग इसके ऊपर राय है, अलग अलग रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने मरे इसके बारे में कहा जाना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। ये जो त्रासदी हुई थी, ये हुई थी सन 1984 में 2 दिसंबर के दिन, और ये जगह थी भोपाल, इसलिए इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी। ये कंपनी थी जहां पर गैस का निर्माण हो रहा है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक अमेरिकन कंपनी थी जो 1917 में स्टेब्लिश्ड हुई थी, 1917 में ही बनी थी, और वॉरेन एंडरसन इसके संस्थापक रहे हैं, और 1934 में ये भारत आई थी। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से इस कंपनी ने भारत के ऊपर अपना मतलब भारत के अंदर आया और भारत के अंदर कार्य किया, और साथ ही 1984 में कौन से ऐसी घटनाएं थी जिसने पूरे के पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। आप वीडियो के अंत में जानेंगे वॉरेन एंडरसन कौन था, जो इस कंपनी का मालिक था, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से फेलियर्स थे उस टाइम्स के, उस वक्त के कौन कौन से फेलियर्स थे जिसने पूरे के पूरे मीडिया और साथ ही साथ पूरे के पूरे सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। क्योंकि वॉरेन एंडरसन वो कभी भी इंडिया के पकड़ में नहीं आया। वो आया तो था भारत, त्रासदी के 4 दिन बाद भारत आया, लेकिन वो 6 घंटे में ही देश छोड़ करके भाग गया, अमेरिका भाग गया। और भारत की पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसीज है, जिसके माध्यम से वो कभी भारत आ ही नहीं पाया, और वो उसका 2014 में वो मरता है। तो देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि जो कंपनी बनती है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, 1934 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन बहुत खतरनाक कंपनी थी ये। यहाँ पर ये एक पहली ऐसी कंपनी थी जहां पर कोई सेफ्टी मेजर्स मायने ही नहीं रखते थे किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लेख लिखे, बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को समझाया, अमेरिका ने भी। लेकिन हाँ, अमेरिका में जो ये कंपनी थी, अमेरिका में बहुत सही काम करती थी। हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं क्या था कि इन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ही नहीं लिए थे, और बहुत से खतरनाक खतरनाक गैस अपनी कंपनियों में बनाया करता था। उसी तरीके से देखेंगे कि एक गैस है, यही गैस लीक हुआ था। MIC इसको कहा जाता है। इस गैस का नाम था M और I और C। ठीक है, M के साथ I भी है, C नहीं है, MC नहीं है, MIC है। MIC का प्रोडक्शन इसने स्टार्ट कर दिया था 1979 के अंदर, और उससे पहले ये MIC जो है ये कहीं और से खरीदा करता था, मतलब लेकर के आता था। लेकिन भोपाल के अंदर 1979 में इस कंपनी ने MIC की प्रोडक्शन स्टार्ट वहां कर दी। जब ये कंपनी ने MIC ने ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक छोटी सी त्रासदी और भी होती है, जिसके बारे में मतलब कंपनी को बार बार चिढ़ाया जाता था कि आप ऐसा ना करें। एक अशरफ नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है इस प्रोडक्शन के कारण, इस गैस के कारण। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर इस कंपनी को यहां तक कि नोटिस भी भेजी थी। 1975 के अंदर एक IAS अधिकारी थे MN भूज नाम करके, जो भोपाल के अंदर उस टाइम पर कार्यरत थे। इन्होंने जब नोटिस भेजी इस कंपनी को कि भाई आपको कंपनी का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने MIC का प्रोडक्शन जारी करवा दिया। अब MIC का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है, जैसे कि वहां मतलब वहां के लोगों को डेंजर्स के बारे में नहीं बताया कि कैसे डेंजर बेल बचेगा तो आपको भागना है वगैरह वगैरह। ना वहाँ के स्टाफ को बताया गया, बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। और जिस दिन त्रासदी हुई आप देखिएगा कि उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत सारे लेक ऑफ मतलब आता है कि बहुत सारी गलतियां हुई थी उस दिन। तो MN भूज ने 1975 में कंपनी को नोटिस दिया कि आपको अपना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आप गैस बना रहे हैं और ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। इसी के चलते इनका MN भूज साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये सरकार का फेलियर कह लीजिए या फिर गैस कंपनी की जीत कह लीजिए।
1982 में एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे राजकुमार कुशवानी साहब। इन्होंने भोपाल के एक मतलब एक रीजनल अखबार में रपट नाम है उसका, उसमें लिखा था इसने 2-3 आर्टिकल्स लिखे थे बहुत अच्छे अच्छे नाम से। बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा बैठा भोपाल, मतलब कि इस तरीके से करके इन्होंने पहले से ही कंपनी को और पूरे देशवासियों को, सरकार को बता दिया था कि एक बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है भोपाल के अंदर, जो ना तो कंपनी देख पाएगी और ना ही भारत इसको सह पाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है तो बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में आते हैं और बीपीएससी में पूछे भी जाते हैं, और जानकारी के मुताबिक ये बहुत आपको पता होना चाहिए। अगर आप ना पढ़ रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि गैस त्रासदी हुई कैसे थी, ताकि आप लोग पहले से चेतावनी। 2 दिसंबर 1984 की रात है, रात को 11 बजे की बात है। पहला रात को 10 बजे जो एक शिफ्ट खत्म होता है, 11 बजे दूसरा शिफ्ट लगता है, तो एक व्यक्ति है, उनको आभास होता है कि कहीं से गैस लीकेज हो रही है। अच्छा, इससे पहले जान लीजिए कि गैस रखी हुई कहाँ पे थी। यहाँ पर 3 गैस थी, 3 गैस के टैंकर थे, टैंकर नंबर 610, 611 और 619। इन तीनों में एमआईसी थी, लेकिन रूल के मुताबिक क्या था कि केवल सिर्फ 2 ही टैंक में इसको रखा जाता था, 611 और 619 में ही पहले रखा जाता था। लेकिन उस दिन 2 दिसंबर को 610 में भी टैंकर को फुल करके रख दिया गया था, और जो टैंकर लीक हुआ था 610 से लीक हुआ था। अब क्या था कि जब ये लीक हुआ तो इसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर जो है इसके गैस का जो टैंकर है उसका प्रेशर बढ़ने लगा। तो कंपनी ने देखा कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको कंपनी के हेड को बोला, कुरैशी नाम था उस व्यक्ति का, कुरैशी उसका कास्ट है, नाम याद नहीं मुझे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, 12:30 बजे मतलब टी ब्रेक के बाद देखेंगे लीकेज कहाँ से हो रहा है। लेकिन आधा घंटा उस दिन टी ब्रेक ज्यादा चला, तो 12:40 तक टी ब्रेक हो रहा था। तो एक ऊपर जाकर के देखा तो एक पाइप से गैस लीकेज हो रही थी। तो उस टाइम पर सेफ्टी स्क्रबर था वहां पर, सेफ्टी स्क्रबर मतलब कि कैसे इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा स्क्रबर इस्तेमाल करके, लेकिन उस टाइम पर वो अंडर मेंटेनेंस था। अब इतना बड़ा कंपनी गैस बना रही है और एमआईसी जैसा गैस प्रोड्यूस कर रही है, और आपकी जो सेफ्टी स्क्रबर है वो अंडर मेंटेनेंस है, समझ रहे हैं आप। और साथ ही साथ 610 में टैंक में वो भी नहीं भरा जाना था, गैस भी नहीं भरा जाना था, लेकिन भरा गया। बहुत सारे उस दिन बहुत सारी मतलब गलतियां हुई थी, जिस वजह से पूरा का पूरा भोपाल उस टाइम पर सफर कर रहा था। तो रात को 11 बजे गैस, हाँ 12:30-1 बजे के करीब तक, अब ये रात को 2 बजे मतलब 2 मिनट के लिए एक सेफ्टी अलार्म, एक अलार्म बजाते हैं, उससे नहीं उठते हैं लोग, पूरे का पूरे भोपाल के लोग। लेकिन जब रात में उन लोगों को जलन मचती है आंखों में, जब इसकी सिम्टम्स यही थे कि आंखों में जलन होगा, और जलन होने के बाद, अच्छा कंपनी ने कहा था कि ये गैस खतरनाक नहीं है, अगर आंखों में जलन हो रहा है तो उसके मतलब डॉक्टर्स को कहा गया था कि आंखों में अगर जलन हो रहा है तो आंखों को पट्टी डाल दीजिए, गर्म ठंडे पानी की पट्टी डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ये गैस जो था बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस था, उससे ठीक हो नहीं रहे थे लोग। तो लोग, अच्छा कंपनी को पता चल गया कि बहुत बड़ा त्रासदी हो चुका है, कंपनी के लोग मारे जाएंगे, तो उन लोगों को कहा गया था कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में मत भागना, क्योंकि हवा के साथ गैस भी ट्रांसफर होगा, आप लोग उल्टा भागना। तो कंपनी को पता चल गया था, मतलब वहां के स्टाफ को। तो अब ये लोग भाग रहे थे, पूरा का पूरा भोपाल में त्रासदी मची थी, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, और ज्यादातर लोग जो भाग रहे थे रेलवे की तरफ भाग रहे थे। आप पढ़िएगा इसके बारे में। तो गुलाम दस्तगिरी नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने इस त्रासदी में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था। तो उनके बारे में पढ़िएगा कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना होने से बचाया था, कि वहां पे जो ट्रेन आ रही थी उन सबको भगा देता, उनका सीनियर मर जाता उसी टाइम पर, और अपने सारे ट्रेन को भगा देता है। लोग सब स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पे जाकर मर रहे होते हैं, कोई बीमार पड़ रहा है। तो इस तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा क्या हुआ, त्रासदी मच गई थी। ठीक है, तो कितने लोग मरे इसके ऊपर जो डिटेल्स आती है, यूनिसेफ ने अलग बात कही। वहीं वहां के आईसीएमआर ने कहा था कि ज्यादातर जो लोग मरे हैं वो 72 से 48 घंटे, मतलब कि शुरू के टाइम में ज्यादातर लोग मरे, 72 से मतलब कि 2 दिन और 3 दिन के दरमियान ज्यादा लोग मरे, उसके बाद लोगों की मरने की संख्या कम हो गई। वही यूनिसेफ ने 6 दिन के दौरे के बाद एक रिपोर्ट निकाली, कहा कि कम से कम 10,000 लोग मरे हैं। वहीं आर्मी की जिन लोगों ने रेस्क्यू किया था उन लोगों ने कहा था कि नहीं 10,000 से भी ज्यादा लोग मरे, क्योंकि हम लोगों ने वहां से लाशें निकाली है। तो उन लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया। अब कितने लोग मरे हैं इसके बारे में कह पाना ज्यादा मुमकिन है नहीं। वहीं अगर बात आता है कि वहां के जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह उस टाइम के
मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मरने वालों को मुआवजे के रूप में 10-10 हजार रुपए का अनाउंसमेंट दिया था। बाद में 5 दिन बाद ही इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया कि बाद में दिया, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही थी और इतना पैसा मतलब सरकार के पास था कि नहीं, उन्होंने पहले मतलब कि आंकड़ा निकालना चाहा। और फिर एक और प्रोसेस कहा कि अब उस गैस के अंदर जो 610 में है, इसमें से अभी आधा गैस ही निकला था, अभी आधा गैस तो उसके अंदर बचा हुआ है, लेकिन कंपनी बंद कर दी गई थी। अब आधा गैस बचा हुआ है, तो इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन फैद चला गया। मतलब कि सरकार के ऊपर दोबारा से लोगों का भरोसा आएगा सरकार के ऊपर, तो ऑपरेशन फैद चलाएगा कि एक नई उम्मीद होगी सरकार के ऊपर, लोगों का ऑपरेशन फैद चला करके इसके अंदर जो MIC बचा हुआ था उसको न्यूट्रलाइज किया गया। मतलब कि उसको एक गैस के साथ रिएक्शन करा के उसके अंदर का जो पॉइजनस चीज था उसको निकलवा दिया गया। अगर आप देखेंगे तो वॉरेन एंडरसन का नाम आता है, जो इस कंपनी के उस टाइम के CEO थे, वॉरेन एंडरसन। ये 3-4 दिन बाद भारत आते हैं, सबको इनकी कंपनी के उस टाइम के कुछ महिंद्रा करके भारत के अंदर के जो CEO थे वो थे, और वॉरेन एंडरसन जो पूरे कंपनी का CEO थे। इन सबको जेल के अंदर डाला गया, अलग अलग स्पेशल सेल बनाया गया था इनके लिए। वॉरेन एंडरसन अभी जेल में नहीं गए थे, जेल में जाने से पहले ही 6 घंटे के भीतर ये दिल्ली आते हैं और दिल्ली से लापता छू मंतर हो जाते हैं। छू मंतर होने का पता ही नहीं चला कि भारत, ये दोबारा कभी भारत आए ही नहीं। 2014 में इनकी मृत्यु हुई है अभी हाल फिलहाल में। तो यही था आपका पूरा का पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके लिए आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि कितना 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये टॉपिक आ सकता है कि ऑपरेशन फैद कब चलाया गया, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, ठीक है, वगैरह वगैरह। वॉरेन एंडरसन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, टैंक के बारे में पूछा जा सकता है, MIC गैस के बारे में पूछा जा सकता है। तो बने रहिए चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जाते जाते, और लाइक दबाइए, जो भी दबाना दबा दीजिए। कट करो।